तो बांग्लादेशियों ने, जैसे बंगाली भाइयों ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए और मजबूत करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया है, तो उसको तकलीफ शुरू हो गई है। लेकिन इंडिया इस बात से बाखबर रहे कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ या हमारे बंगाली भाइयों की तरफ मैली आंख से भी देखा, तो हम उनकी उस आंख को निकाल लेंगे, और अगर उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो हम उसके हाथ को तोड़ देंगे। एतबार से और माली एतबार से उनके साथ करेंगे, और हमारा एटम हर वक्त इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उनके साथ, उनकी मदद के लिए, उनके साथ हथियार, जितनी भी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, वो हम उनको मुहैया करने के लिए बिल्कुल आमादा हैं और हर वक्त चौकन्ना और तैयार खड़े हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म हैं, उनकी काहिरा में मिस्र में एक मुलाकात होती है D8 समिट की साइडलाइन पर, और वो जो मुलाकात है उसका बड़ा शोर है और इंडियन मीडिया इसके ऊपर सरापा एहतजाज है, चीखें मार रहा है कि देखें प्रोफेसर यूनुस अब क्या लेने गया है, शहबाज शरीफ से क्यों मिलने गया है, वो ईरान से मिल सकता था, उससे कोई ट्रेड कर लेता, आखिर वो पाकिस्तान से क्या लेने गया है, क्या गोला बारूद लेने गया है, क्या वेपन लेने गया है, यानी इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे हम। पाकिस्तानी एक स्कॉलर हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं हाफिज जहांजेब साहब, इनसे पूछेंगे इसके बारे में। आइए इनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगे, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की, इसके ऊपर? एहसान भाई देखें, मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया की हमेशा से ही साजिश रही है कि वो मुसलमानों को अलग अलग करके ही उसको खुशी होती है, इससे राहत पहुँचती है। तो जैसे उसको पता चला है कि हसीना वाजिद का दौर ख़त्म हुआ और अब इस्लामी इक़्तिदार आने वाला है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इनकलाब आने वाला है, तो बांग्लादेशियों ने, जैसे बंगाली भाइयों ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए और मजबूत करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया है, तो उसको तकलीफ शुरू हो गई है। लेकिन इंडिया इस बात से बाखबर रहे कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ या हमारे बंगाली भाइयों की तरफ मैली आंख से भी देखा, तो हम उनकी उस आंख को निकाल लेंगे, और अगर उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो हम उसके हाथ को तोड़ देंगे। तो कहा यह जा रहा है कि भाई हम बांग्लादेश के ऊपर हमला कर देंगे, इसको हिंदू देश बना देंगे, दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे, अगर उसने हमला किया तो पाकिस्तानी क्या अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हैं? जी बिल्कुल खड़े हैं इंशाअल्लाह, उनके साथ हर मुहाज पर खड़े हैं, उनके साथ हमारा जितना भी ताउन है, जितना भी हो सकेगा, हम जानी एतबार से और माली एतबार से उनके साथ करेंगे, और हमारा एटम हर वक्त इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उनके साथ, उनकी मदद के लिए, उनके साथ हथियार, जितनी भी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, वो हम उनको मुहैया करने के लिए बिल्कुल आमादा हैं और हर वक्त चौकन्ना और तैयार खड़े हैं इंशाअल्लाह। मिलिट्री अलायंस नहीं होना चाहिए? क्या लगता है, जो बांग्लादेशी हैं वो कहते हैं कि अब बहुत ज़रूरत है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक मिलिट्री अलायंस हो जाना चाहिए, फौजी मुआहदा होना चाहिए, ताकि अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश के ऊपर हमला करता है तो फौरी तौर पर पाकिस्तान मदद को आए, या फिर बांग्लादेश आए पाकिस्तान की मदद के लिए जब पाकिस्तान के ऊपर अगर हिंदुस्तान हमला करे। जी, अगर हिंदुस्तान हमला करता है तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बांग्लादेश के ऊपर, तो हमारी पाक फौज जो है वो बंगाली भाइयों के साथ खड़ी होगी, और उनके साथ बिल्कुल एक मुहाज पर और एक प्लेटफॉर्म पर इंडिया को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ शिकस्त देंगे, दोनों ममालिक मिलकर। पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी लेने का फैसला किया है बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश से पाकिस्तान अब इंपोर्ट कर रहा है मेडिसन। इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं, और इंडिया को इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है? एहसान भाई देखें, अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बांग्लादेश के साथ शुरू हो जाता है, तो इससे दोनों ममालिक की मईशत मजबूत और मुस्तहकम हो जाएगी, तो इसको बाकायदा तौर पर जारी और सारी रखना चाहिए। मेरी तो इस हवाले से यही राय है। बांग्लादेशियों के लिए वीज़ा बंद कर दिया है हिंदुस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान ने, फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा सिक्योरिटी क्लियरेंस थी वो ख़त्म कर दिया है। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या जो बांग्लादेशी हमारे दोस्त हैं, जिनको अब हिंदुस्तान कह रहा है कि हमारे आने के लिए, आपके आने के लिए हमारे मुल्क में कोई जगह नहीं है, क्या आप उनको इन्विटेशन देते हैं एहसान रिएक्शन के प्लेटफॉर्म से? जी एहसान भाई, हम अपने बंगाली भाइयों को, पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम अपने बंगाली भाइयों को वेलकम कहेंगे, खुशामदीद कहते हैं, वो जब मर्जी आएँ, वो हमारे भाई हैं। दो भाइयों के अंदर इख्तलाफ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात आपने ये की कि हिंदुस्तान, असल बात यह है कि हिंदुस्तान का जो मकरू चेहरा है वो हसीना वाजिद के दौर के ख़त्म होने के साथ ही वो नज़र आना शुरू हो गया। अब हिंदुस्तान कह रहा है कि भाई यहाँ पर हिंदू सेफ नहीं है बांग्लादेश में। क्या
हिंदुस्तान में मिनॉरिटी सेफ है, अकलियत सेफ है? जी बिल्कुल। हिंदुस्तान को ये चीज़ें तो नज़र आती हैं कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी इस्लामी ममालिक के अंदर अक़लियतें मौजूद हैं, जितने भी गैर मुस्लिम हैं, उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ात और उनकी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो सारी मुहैया की जाती हैं और बर वक्त की जाती हैं। जबकि हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम के साथ और इस्लाम पसंदों के साथ जो जुल्म किया जाता है, उसको वो कभी भी नहीं दिखाते और उस पर वो ऐसे पर्दा डालकर और ऐसे खामोशी के साथ उसको छुपा देते हैं। जी बहुत शुक्रिया हाफिज जहांज़ेब साहब आपके कीमती वक्त का। जी बहुत शुक्रिया सर। तो व्यूअर्स आपने देखा हाफिज साहब कह रहे हैं कि भाई हम अपने बांग्लादेशी भाइयों को दावत देते हैं वो पाकिस्तान आए, विजिट करें, लाहौर, कराची, सगरदू, कश्मीर, मरी, गिलगित बल्तिस्तान, ये सब शहर घूमें, बहुत खूबसूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इंडिया में जाने की। अगर इंडिया वाले नहीं आपको बुलाना चाहते तो फिर वो ये भी कह रहे हैं कि ट्रेड होगी दोनों मुल्कों के दरमियान, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखें 71 के बाद अब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। पहले इंडिया ने काफ़ी साजिश की हाफिज साहब के दोनों मुल्कों को अलग कर दिया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह के एक नई हुकूमत आई है और फिर उस नई हुकूमत के आने के बाद दरवाजे खुले हैं। बड़ी अच्छी मैं कहता हूँ बात है, इसमें दोनों मुल्कों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वलीद है। वलीद साहब कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिश्ता है, ताल्लुकात हैं, रिलेशन, वो बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश से मेडिसिन लेने जा रहा है, इंपोर्ट करने जा रहा है, और बांग्लादेश पाकिस्तान से चीनी इंपोर्ट करने जा रहा है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है ना, इसके ऊपर जो हिंदुस्तान है वो काफ़ी खफा है, परेशान है और जलन फील हो रही है उनको। तो क्या वजह है उनकी जलन की? नहीं, बेसिकली इंडिया तो किसी सूरत में नहीं चाहता पाकिस्तान के किसी के साथ रिलेशन बेटर हो। ठीक। क्योंकि आप देख लें, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी, उसको यूएई में शिफ्ट किया। यूएई के बाद अब वो कह रहे हैं भाई हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने जाएंगे श्रीलंका के अंदर, कोलंबो के अंदर। ठीक है, इसमें पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अगर टीम इंडिया पाकिस्तान आ जाती तो पाकिस्तान के पास स्पॉन्सर बहुत ज्यादा आ जाने थे। अब पाकिस्तान चीनी दे, उनसे कुछ भी चीजें ले, मेडिसिन ले, इंडिया कौन होता है हमें रोकने वाला? लाइक देखे ना, जब तक हम एक नेशन नहीं बनेंगे, हम खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे। हमारे डिसीजन जिस दिन पाकिस्तान से होने लग जाएंगे, हम बेहतर कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। हम बांग्लादेश से रिलेशन बना रहे हैं, इवन हमारा ही पाकिस्तान, मशरिक पाकिस्तान से रिलेशन हम बना रहे हैं। लाइक वो हमसे नहीं बना रहे। मैं भी आपको लिख के दे रहा हूँ, बांग्लादेश को पाकिस्तान से कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान को बांग्लादेश से फायदा होगा। वो इसलिए क्यों भाई, हम वहाँ से मेडिसिन ले रहे हैं, हम अपनी मेडिसिन क्यों नहीं बना रहे? इंडिया के यार देखो, इंडिया एक डेवलप कंट्री है, अपनी मेडिसिन खुद बनाता है, अपनी गाड़ियां खुद बनाता है, अपनी इंटरनेट उनके पास अपना है, उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। इंडिया की मानी जानी, अगर इंडिया बांग्लादेश को कहेगा भाई तुमने पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करनी, बांग्लादेश नहीं करेगा। इंडिया कहेगा अफगानिस्तान वालों भाई पाकिस्तान से सारे बाहर आ जाओ, सारे अफगानी बाहर चले जाएंगे। इंडिया श्रीलंका को बोलेगा भाई सिर्फ पाकिस्तान के साथ कोई डील नहीं करी, इनको आपने टी लीव जो भी होता है आपने नहीं देने, तो वो नहीं देगा। इंडिया की मानी जानी है। हम तो अभी तक इस चीज के लिए रो रहे हैं, हमें अपनी रोटी, कपड़ा, मकान ये कैसे पूरा करना है? आप ट्रेड की बात कर रहे हो भाई, ट्रेड के लिए ना आपको बहुत लाइक खुद को तो ना अपनी इकोनॉमी को बेहतर करो यार। ठीक। अटैक हेलीकॉप्टर तुर्की दे रहा है बांग्लादेश को, हाँ। क्योंकि आजकल काफी टेंशन बढ़ी हुई है भारत के साथ बांग्लादेश की, और पाकिस्तान से भी जो बांग्लादेश है वो JF-17 फाइटर जेट लेना चाह रहा है, वो काफी इंटरेस्टेड है। क्या पाकिस्तान को दे देना चाहिए बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट एज अ पाकिस्तानी? आप क्या कहते हैं? यार देखो, अगर पैसे आ रहे तो दे दो, क्योंकि हमारा ऑलरेडी डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप किसी की मदद करना चाह रहे थे JF-17 के अगर टाइम वगैरह भी करते तो आप दे दो।